the building of the third temple in Jerusalem, to build the third temple. क्या यहूदी तीसरा मंदिर बनाएंगे? क्या तीसरे मंदिर का निर्माण अब निकट है? क्या यहूदी धर्मगुरु तैयारी कर चुके हैं? क्या रेड हेफर यानी लाल बछिया अब मिल गई है? ये सब कुछ बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यहूदी सच में तीसरा मंदिर बनाना चाहते हैं और इससे दुनिया में क्या हलचल मच सकती है। बाइबल की किताब गिनती 19 अध्याय के अनुसार तीसरे मंदिर में बलि चढ़ाना शुरू करने से पहले रेड हेफर यानी लाल बछिया का बलिदान जरूरी है। ये एक पूरी तरह लाल रंग की बछिया होनी चाहिए, बिना किसी दाग या सफेद बाल के। साल 2022 में अमेरिका के टेक्सास से 5 रेड हेफर्स को इजराइल लाया गया। अब साल 2025 में रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 1 या 2 रेड हेफर्स अब भी शुद्ध मानी जा रही है। इन बछियों को इजराइल में एक गुप्त जगह पर पाला जा रहा है और संभावना है कि 2025 के पैसोवर पर उनका बलिदान किया जा सकता है, माउंट ऑफ ऑलिव्स पर, जहां बाइबल के अनुसार ये होना चाहिए। इजराइल में द टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम का एक संस्थान तीसरे मंदिर की हर चीज तैयार कर चुका है। याजकों के वस्त्र, चांदी की तुरही, बलिदान की वेदी, प्रशिक्षित याजकगण और यहां तक कि मंदिर का नक्शा भी। ये संगठन मानता है कि जैसे ही रेड हेफर से शुद्धिकरण हो जाएगा, टेम्पल माउंट पर मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है। हाल ही में इसराइल में एक महत्वपूर्ण ट्रायल देखने को मिला, जिस लाल बछिया को यहूदी शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए वर्षों से पाला जा रहा था। उसमें 2 सफेद बाल पाए जाने के कारण उसे नियमों के अनुसार अपवित्र मान लिया गया। इसके बावजूद उसी लाल बछिया को एक विशेष ट्रायल के तहत बलि चढ़ाने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे यहूदी और मसीही दोनों समुदायों में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है। टेम्पल माउंट पर आज इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मॉस्क। अगर वहां कोई निर्माण हुआ या उसे हटाया गया तो पूरी दुनिया में दंगे और युद्ध छिड़ सकते हैं। मुस्लिम देशों में भारी विरोध होगा, इजराइल पर हमले हो सकते हैं। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर यहूदी मंदिर निर्माण को सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं करते, क्योंकि इससे दुनिया में भयंकर युद्ध हो सकता है। कुछ दक्षिणपंथी यहूदी नेता जैसे मोशे फेगलिन और इतामर बेन-जीवीआया टेम्पल का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि वो डोम ऑफ द रॉक को हटाकर मंदिर बनवाना चाहते हैं। मोशे फेगलिन ने कहा था, आई वॉन्ट टू बिल्ड इट नाउ। और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ प्लानिंग जैसे पार्किंग, हीटिंग सिस्टम आदि टेम्पल के लिए बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी ओर कुछ यहूदी धर्मगुरु मानते हैं कि मसीहा के आने से पहले मंदिर नहीं बनना चाहिए। बहुत से मसीही विश्वासियों का मानना है कि तीसरा मंदिर बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय, डैनियल 9, प्रकाशित वाक्य 11, इन सब में एंटी क्राइस्ट के मंदिर में आने और खुद को ईश्वर कहने का जिक्र है। इसलिए रेड हेफर और टेम्पल की तैयारी को कई लोग एंड टाइम्स की शुरुआत मानते हैं। तो क्या यहूदी तीसरा मंदिर बनाएंगे? रेड हेफर आ चुकी है। टेम्पल के सभी बर्तन, वस्त्र और प्रशिक्षित लोग तैयार हैं। लेकिन डोम ऑफ द रॉक को हटाना और मंदिर बनाना अभी भी एक वैश्विक संकट पैदा कर सकता है। मंदिर बनना संभव है, लेकिन कब, ये अभी साफ नहीं। अगर ये होता है तो ये बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक पूरी हो सकती है। अगर आप मानते हैं कि हम एंड टाइम्स में जी रहे हैं, तो मसीह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और आत्मिक रूप से जागरूक बने। क्या तीसरा मंदिर बनने वाला है? क्या आप तैयार हैं?